हेलो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, क्योंकि आपके एक लाइक से मेरा मनोबल बढ़ता है। तो प्लीज़ एक लाइक अवश्य करें। इस कहानी में मेरा नाम स्वाति है। मेरी मम्मी पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं और मेरे मम्मी पापा मुझे हर एक खुशी देते हैं। जो मुझे चाहिए होता है वह मेरे पापा मुझे ला कर के देते हैं। मेरे पापा एक सरकारी नौकरी करते हैं। मेरे पापा एक सरकारी स्कूल के टीचर हैं। मेरे पापा प्यार तो मुझे बहुत करते हैं, लेकिन मेरे पापा ड्रिंक भी बहुत करते हैं। मैं अपने पापा को बहुत मना करती हूँ कि ड्रिंक मत किया करो, इससे आपकी सेहत ठीक नहीं रहेगी। लेकिन मेरे पापा मेरी एक बात नहीं सुनते हैं। हालांकि मुझे प्यार बहुत करते हैं, लेकिन जब मैं ड्रिंक छोड़ने को कहती हूँ तो मेरे पापा मेरी नहीं सुनते हैं। और जब मैं ज़्यादा अपने पापा से कहती हूँ तो पापा मुझसे गुस्सा भी हो जाते हैं और कुछ देर तक बोलते भी नहीं हैं। मेरी माँ भी पापा को बहुत समझती है कि ड्रिंक इतनी ना किया करो, लेकिन मेरे पापा मेरी माँ की भी नहीं सुनते हैं और रोज ड्रिंक करके घर आया करते थे। एक दिन मेरे पापा ने इतनी पी रखी थी कि उन्हें इतना पता नहीं चल पाया कि वह किसके घर जा रहे हैं किसके घर नहीं। मेरे पापा ड्रिंक करके पड़ोस वाले घर में चले गए थे। मेरे पापा पड़ोसन से कह रहे थे कि यह मेरा घर है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। उन्हें इतना समझ नहीं आ रहा था कि यह घर किसका है किसका नहीं। मेरे पापा ने इतनी ड्रिंक कर रखी थी। जब ये बात मुझे और मेरी माँ को पता चली तो मैं तुरंत अपनी माँ के साथ पड़ोसन के घर गई और अपने पापा को घर लेकर के आई। मेरे पापा कह रहे थे कि तुम लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हो, यह मेरा घर है। तो मैंने पापा से कहा तुमने इतनी पी रखी है, तुम्हें ये भी समझ नहीं आ रहा कि यह घर किसका है किसका नहीं। तो मेरे पापा मुझसे कहने लगे तुम पागल हो गई हो क्या, ये घर अपना है। मैंने पापा को बहुत जोर जबरदस्ती से घर लेकर के आई। मेरी माँ पापा से कहने लगे तुम पागल हो गए हो क्या, तुम इतनी ज़्यादा पीने लगे हो, किसी दिन में कुछ कर लूँगी तो तुम्हें पता चलेगा। तो मैं अपनी माँ से कहा तुम क्या कर लोगी, कभी तुमने मेरे बारे में सोचा है, तुम बोल रही हो ऐसे मैं कुछ कर लूँगी। मैं तुम्हारी बेटी हूँ, मैं तुम्हारे बगैर कैसे रह पाऊँगी, कभी तुमने ये भी सोचा है। तो मेरी माँ ये सब बातें सुनकर रोने लगी और कहने लगी पता नहीं तुम्हारे पापा को क्या हो गया है, इतनी ड्रिंक क्यों करने लगे हैं कि माँ बहुत रो रही थी। लेकिन मेरे पापा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरे पापा पहले ड्रिंक नहीं करते थे, लेकिन जब से मेरे पापा ने कुछ लोगों का साथ करना चालू कर दिया है तब से मेरे पापा ज़्यादा ड्रिंक करने लगे हैं। मेरे पापा के कुछ दोस्त हैं, वह दोस्त रोज घर आते हैं और उनके साथ मेरे पापा भी ड्रिंक करते हैं। पापा के साथ जो ड्रिंक करते थे उनके दोस्त, उनकी नज़रें मुझे कुछ ज़्यादा ठीक नहीं लगती थी। वह लोग मुझे बहुत गलत नज़रिए से देखते थे। ये बात मैंने पापा को कई बार बताई, लेकिन मेरे पापा मेरी एक नहीं सुनते थे। मेरे पापा पहले मुझे बहुत प्यार करते थे, लेकिन मेरी बात अब नहीं सुन रहे थे। मेरे पापा रोज अपने दोस्तों को घर पर बुलाते और उनके साथ ड्रिंक करते थे। मेरे पापा अब घर पर रुपए बचा करके भी नहीं दिया करते थे, सारे रुपए वेस्ट कर रहे थे। ड्रिंक करने में सारे रुपए वेस्ट जा रहे थे और मेरे पापा को बहुत गलत संगत हो गई थी। ये संगत उन्हें बहुत बिगाड़ रही थी, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह संगत गलत है। मेरे पापा को ऐसा लगता था कि मेरे दोस्त मेरे लिए सब कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे सब समझ आ रहा था, क्योंकि उनकी नज़रें मुझे सब बता रही थी। मेरे पापा के दोस्त सिर्फ मेरे पापा के रुपए उड़ाने के लिए आते थे और उड़ा करके फिर चले जाते थे। रोज यही का चल रहा था। मैं पापा को रोज समझती, लेकिन पापा समझने के लिए तैयार नहीं थे। एक दिन मैं अपने दोस्त के घर गई हुई थी। मैं चुपचाप बैठी हुई थी तो मेरी दोस्त मुझसे कहने लगी तुम बहुत चुपचाप बैठी हो, क्या हुआ, अपने दोस्त को सारी बातें बताएं। तो मेरी दोस्त मुझसे कहने लगी मेरे पापा भी पहले बहुत ड्रिंक करते थे, लेकिन अब वह ड्रिंक छोड़ चुके हैं। बिल्कुल ही। तो मैं अपने दोस्त से कहा ये कैसे हुआ, मुझे भी बताओ। तो मेरी दोस्त कहने लगी एक हकीम है, वह दवा देते हैं, उसे दवा को सिर्फ दिन में एक बार खिलाना होता है जो ज़्यादा ड्रिंक करता है, और ये लगभग एक हफ्ते तक बराबर अगर खिला दी जाए तो ड्रिंक बिल्कुल ही छूट जाती है। मैंने अपने पापा को एक हफ्ते चाय में घोलकर दवा खिलाई। अब मेरे पापा बिल्कुल ही ड्रिंक छोड़ चुके हैं। ऐसा तुम भी करो, तुम्हारे पापा भी बिल्कुल ही ड्रिंक छोड़ देंगे। तो मैं अपनी दोस्त से हकीम का एड्रेस पूछ, मेरी दोस्त ने हकीम का एड्रेस मुझे बता दिया। मैं तुरंत ही उसे हकीम के पास गई और मैंने उसे हकीम को सारी बातें शेयर की। तो हकीम कहने लगा इस दवाई के रुपए पड़ते हैं। तो मैं हकीम से कहा मैं रुपए देने के लिए तैयार हूँ।
कितने चाहिए तुम्हें रुपए? तो हकीम कहने लगा, मुझे इस दवाई के 5,000 रुपए चाहिए। तो मैं हकीम से कहा, ठीक है, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ, क्योंकि मैं 5,000 रुपए नहीं लाई हूँ। तो हकीम कहने लगा, ठीक है, जब तुम 5,000 रुपए लेकर के आना तब मैं तुम्हें दवाई दे दूंगा। मैं तुरंत ही घर आता हूँ और अपनी मम्मी को सारी बातें बताती हूँ। तो मम्मी कहने लगी, मेरे पास तो 5,000 रुपए नहीं है। तो मैंने मम्मी से कहा, कैसे भी करके 5,000 का जुगाड़ लगाओ, क्योंकि 5,000 से पापा ठीक हो जाएंगे, वह ड्रिंक करना छोड़ देंगे। क्योंकि मेरी दोस्त के पापा भी पहले बहुत ड्रिंक करते थे, लेकिन जब से मेरी दोस्त ने अपने पापा को वह दवाई खिलाई है, तब से उसके पापा ड्रिंक करना छोड़ दिया है। मेरी माँ तुरंत ही संदूक से अपने कुछ गहने निकलते हैं और वह बेचने के लिए कहती हैं। तो मैं अपनी माँ से कहा, अरे तुम अपने गहने ना भेजो। तो मेरी माँ कहने लगी, तो फिर 5,000 रुपये कहाँ से लाएंगे, क्योंकि तुम्हारे पापा तो इस टाइम 1 रुपया घर पर देते नहीं है, और घर पर 1 भी रुपया है नहीं, तो मुझे ये गहने बेचने पड़ेंगे। और वैसे भी जब तुम्हारे पापा ठीक हो जाएंगे तो मैं गहने फिर से खरीद लूंगी। मेरी माँ इतना का करके सुंदर के पास जाती है और अपने गहने बेच देती हैं। वह गहन 5,000 से ज़्यादा के बिक गए थे। मेरी माँ उसमें से 5,000 रुपये मुझे निकाल करके देता है और कहती है, जो तुम दवाई लेकर के आओ। मैं तुरंत ही हकीम के पास जाती हूँ और दवाई लेकर के घर आ जाती हूँ। वह दवाई मैं रोज पापा को चाय में पीला करके देने लगती हूँ। पहले दिन पापा को उल्टियाँ बहुत होने लगी थी। उसके दूसरे दिन पापा को जिंक करने से थोड़ा बहुत एलर्जी ऐसी महसूस हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि पापा ड्रिंक करना शायद छोड़ देंगे। धीरे धीरे करके पापा ड्रिंक करना सच में छोड़ देते हैं। वह दोस्त अब घर पर आते तो मेरे पापा ड्रिंक नहीं करते थे। तो वह दोस्त कहने लगे, अब तुम ड्रिंक क्यों नहीं करते हो? तो मेरे पापा कहने लगे, मुझे पता नहीं, अब ड्रिंक करने से एलर्जी होती है और मुझे अब ड्रिंक करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मेरा मन हट गया है ड्रिंक करने से। मेरे पापा ने अपने दोस्तों से साफ इनकार कर दिया था और कह दिया था कि अब तुम लोग घर पर ना आया करो। तो मेरे पापा के दोस्त कहने लगे, ठीक है, अब हम लोग तुम्हारे घर नहीं आएंगे। मेरे पापा के दोस्त लोग घर से चले जाते हैं। मैं और मेरी माँ अब बहुत खुश थे, क्योंकि मेरे पापा ने ड्रिंक करना छोड़ दिया था। मेरे पापा अब रोज स्कूल पढ़ाने के लिए जाया करते थे और पढ़ा करके घर आते थे। मेरे पापा ने रुपए भी घर पर देने स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि अब मेरे पापा ड्रिंक नहीं करते थे, तो सारे रुपए बच जाते थे और वह रुपए पापा मम्मी को दे दिया करते थे। धीरे धीरे करके मेरी मम्मी ने फिर से सारे गहने खरीद लिए थे। ये बात जब पापा को पता चलती है कि माँ ने सारे गहने भेज दिए थे और वह भी उनको ड्रिंक छुड़वाने के चक्कर में, तो मेरे पापा मुझ पर और माँ पर बहुत गुस्सा करते हैं। तो मैं भी पापा को अच्छी तरीके से समझा दिया था कि अगर हम लोगों ने तुम्हारी ड्रिंक न छुड़वाया होती तो तुम्हारी हालत और भी ज़्यादा खराब होती। तो मेरे पापा कहने लगे, तुम लोगों ने ड्रिंक छुड़ा करके तो अच्छा किया, लेकिन तुम लोगों को गहने बेचने की क्या ज़रूरत थी? तो मैं और मेरी माँ ने कहा कि घर पर 1 भी रुपया नहीं था, इसलिए हम लोगों ने गहने बेच दिए। तो पापा बहुत इमोशनल हो जाते हैं और माँ को और मुझे अपने गले से लगा लेते हैं और पापा तुरंत ही मुझे और माँ को सुनार की दुकान पर ले जाते हैं और जो गहने मेरी माँ ने बेचे थे वह सारे गहने मेरे पापा फिर से खरीद लेते हैं। हम लोग सुनार की दुकान से घर आ जाते हैं। अब हम लोग बहुत खुश रहने लगे थे। मेरे पापा ने अब ड्रिंक छोड़ दी थी। अब मेरा पूरा परिवार ठीक तरीके से चल रहा था। हम लोग बहुत खुशी थे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी और रोमांचक कहानी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।